हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ पंचवर्षीय योजनाएं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य भी आपके लिए लेके आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। उधर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो मैंने उसके बैक साइड में दे रखे हैं। तो इनको भी सॉल्व करते चलेंगे। जो भी पंचवर्षीय है योजना है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सारे के सारे मैंने नोट किए हैं आपके लिए, और ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ और पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बहुत शानदार प्रश्न है ये। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब तक चली थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा। राइट ऑप्शन एक, या आप ए बी सी जो भी माने। ये चली थी 1951 से 1956 तक। ठीक है, अब इससे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो क्वेश्चन में, जो एग्जाम्स में ज्यादातर बनते हैं। हाँ, पॉइंट है, यह योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरा है, इस योजना में कृषि पर उच्च प्राथमिकता दी गई। तीसरा पॉइंट है, यह एक सफल योजना थी। इसका लक्ष्य था 2.1%, लेकिन इसने प्राप्ति कितनी की? 3.6%। इस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में 18% और प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस पंचवर्षीय योजना में कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों है ये, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये 3 परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू की गई थी, अर्थात इनको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, वह कब से कब तक चली थी ये देखना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन 2, 1956 से 1961 तक। 1956 से 1961 तक जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो चली थी। महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो हैं, यह योजना पीसी महान नोविस मॉडल पर आधारित थी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लें। यदि आप नोट्स बनाते हैं तो आप अपनी बुक में नोट्स के तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। दूसरा है, इस योजना के अंतर्गत बहुत सारे कारखाने खोले गए थे जो दोस्तों, जैसे कि दुर्गापुर कारखाना, भिलाई कारखाना और राउरकेला कारखाना। नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना की विकास दर लक्ष्य था 4.5%, लेकिन इसने 4.1% दर ही प्राप्त की थी, मतलब असफल रही।
नेक्स्ट पॉइंट है, इस पंचवर्षीय योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि की गई थी। 25% की वृद्धि की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना चली थी 1961 से 1966 तक। 1961 से 1966 तक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपके लिए लेके आए हैं हम। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। यह योजना अपने लक्ष्य यह योजना अपने लक्ष्य 5.6% की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही, जो कि 2.8% की वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी। 5.6% की वृद्धि दर थी, लेकिन प्राप्त कितनी की? 2.8% की वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो आयरन जो कि झारखंड में है, एवं स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई थी। किसके सहयोग से? पूर्व सोवियत संघ की। नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों पर प्राथमिकता दी गई थी। और लास्ट पॉइंट है, इस योजना के असफल का मुख्य कारण क्या था? भारत चीन युद्ध था दोस्तों। अगला पॉइंट है, प्रथम योजना अवकाश कब से कब तक रहा? तो प्रथम योजना अवकाश रहा था 1966 से 1969 तक प्रथम योजना अवकाश रहा। जब किसी कारणवश पंचवर्षीय योजना नहीं चल पाई तो उस बीच में योजना अवकाश चलाए गए थे, और टोटल योजना अवकाश 3 योजना अवकाश चलाए गए थे पूरी पंचवर्षीय योजनाओं में, जो कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं टोटल हुई हैं, जिनमें 3 जो है योजना अवकाश चलाए गए थे। महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें, इस अवधि में 3 पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की गई। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा समृद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी। कृषि क्षेत्र तथा समृद्ध क्षेत्र जो थे उनको समान प्राथमिकता दी गई थी। पॉइंट है अगला, योजना अवकाश का मुख्य कारण भारत पाक संघर्ष जो हुआ था, युद्ध हुआ था या संघर्ष हुआ था, तथा सूखा था, क्योंकि उस समय भारत में सूखा पड़ गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस दौरान 3.8% वार्षिक वृद्धि दर ही प्राप्त हो सकी। भारत में योजना अवकाश 3 बार लागू हुआ। देखो फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, 3 बार लागू हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही या चालू, मतलब जो है समय काल रहा उसका? तो इसका जो सही जवाब है वो है 1969 से 1974 तक। इसका एक नंबर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। यह पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। इस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। परिवार नियोजन कार्यक्रम नहीं दोस्तों, जो था इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। और श्वेत क्रांति अर्थात ऑपरेशन फ्लड इसी योजना के काल में आरंभ किया गया था। एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है
तो आपको पता होना चाहिए कि श्वेत क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। अगला पॉइंट है, पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना रही 1974 से 1978 के बीच। इसका दूसरा ऑप्शन या बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करें तो यह पंचवर्षीय योजना मात्र 4 सालों तक ही चली थी। तो यह पंचवर्षीय योजना है, तो ये कितने सालों तक चली? 4 सालों तक चली। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 ईस्वी में शुरू हुआ था। इस योजना में गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट है ये। गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, जनता पार्टी के द्वारा इस योजना को 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था। किसी कारणवश जनता पार्टी ने इसे 1978 में ही समाप्त कर दिया था, जो कि 4 सालों तक ही चली थी ये। फिर है अनवरत योजना। बीच बीच में जब अवकाश रहे तो उन बीचों में जो योजनाएं चली गई उनमें से एक है ये। तो ये है अनवरत योजना। ये 1978 से 1980 तक चली। 1978 से 1980 तक चली। महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करें तो देख लेते हैं क्या बात विशेष है इसमें। 1978 ईस्वी से 1983 अवधि के लिए अनवरत योजना रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा यह 1980 में ही समाप्त कर दी गई। मतलब सरकार चेंज हुई तो उन्होंने अपने हिसाब से इसे चलाया। इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्त कर दी गई और शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई। तो ये इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला है छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो छठी पंचवर्षीय योजना चली थी 1980 से 1985 तक। 1980 से 1985 तक। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं एक बार। इस योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि करना था। दूसरा पॉइंट है, विकास का लक्ष्य 5.2% था, जो कि आसानी से 5.54% प्राप्त किया गया, मतलब सफल रही। समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए और पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना है। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? ये चली दोस्तों 1985 से 1990 तक। 1985 से 1990 तक। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट। सातवीं पंचवर्षीय कैसे? सातवीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। इस योजना में सकल घरेलू उत्पादन में 5% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 6.02% रही। यह एक सफल परियोजना रही, मतलब योजना रही, क्योंकि इसमें वृद्धि दर 5 करी गई, 6.02% प्राप्त की, तो ये सफल हुई। इस योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम शुरू किए गए। जवाहर रोजगार योजना जो शुरू की गई थी सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही शुरू की गई थी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। इसी शानदार टाइप की वीडियो आपको मिलती रहेंगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो हम लाते रहेंगे। अगला प्रश्न, दूसरा योजना अवकाश। 3 योजना अवकाश हुए थे दोस्तों, एक तो पहले आपको मैंने बता दिया। दूसरा योजना अवकाश ये है। तो दूसरा योजना अवकाश है 1990 से 1992 तक। ठीक है, 1990 से 1992 तक रहा। और इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है
1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण यह योजना बनाई गई थी। दोस्तों ये योजना बनाई तो गई थी 1 अप्रैल 1990 को, मगर ये लागू जो हुई थी वो 1991 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये 1 वर्ष तक ही चली थी। तो ये दोस्तों आपके लिए मैं जो 10 क्वेश्चन लेके आया था महत्वपूर्ण, तो मैंने आपको दिखा दिए हैं और समझा भी दिए हैं जो भी है। आप इसका PDF हमारे कमेंट बॉक्स से ले लेंगे और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और आप बताइए हमें किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।